नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश तिवारी। आशा है एवं पूर्ण विश्वास भी है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस कोविड-19 के अत्यंत कठिन समय में आप सभी लोग स्वस्थ एवं मंगलमय हो। आज का विषय है विषयोग। विषयोग के बारे में आप लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु मैं आज आपको विषयोग के मौलिक विषय में बताने का प्रयास करता हूं कि क्यों इसे विषयोग कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा नामक ग्रह जब कभी भी शनि के साथ किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाए तो यह विषयोग कहलाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। और जैसे ही विषयोग किसी के जन्मांग में ज्योतिषी गण देखते हैं, वैसे ही नाना प्रकार के नकारात्मक भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो जाता है और बहुत सारी अच्छाइयां जो है जन्मांग में है। यहां तक कि विषयोग के कारण भी अनेक प्रकार के राजयोग का सृजन होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि राहु और केतु के साथ होता है कि राहु और केतु के बीच में तथाकथित रूप से सारे ग्रह दिखा के काल सर्पयोग के नाम पर अगले जातक के पूरे आत्मविश्वास को और उसकी पूरी ऊर्जा को ज्योतिषीगण न केवल जीरो पर ले आ देते हैं, अपितु निराशा का भाव उसके अंदर पैदा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार का एक दौर विषयोग के साथ भी चलने लगा है। विषय यहां पे यह है कि भाई विषयोग क्यों कहा शास्त्रों में, क्यों कहा गया चंद्रमा और शनि की युति विषयोग कहलाती है। इसके यद्यपि कई पक्ष हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक पक्ष आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप जानते हैं चंद्रमा नामक ग्रह हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक तीव्रता से चलने वाला ग्रह है, जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा को मन का नियंता कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जाता है। लगभग 54 घंटे में ही चंद्रमा अपनी एक कक्षा अर्थात एक राशि चल देता है। 30 डिग्री का जो उसका एंगुलर डिस्टेंस है वो लगभग 54 आवर में सामान्यतः हुआ पार कर देता है। जबकि शनि नामक जो ग्रह है वो अत्यंत मंद है, बहुत धीमा धीमा चलता है और 30 डिग्री का चलने में उसे पूरे 2.5 वर्ष लग जाते हैं। एक अति गतिशील और एक अति मंदाचल, दोनों की मैत्री के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। दोनों स्वभावगत रूप से भिन्न है। वो शत्रुता की बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसके विषयोग के पीछे का विज्ञान आप समझें। जब आप विषयोग के पीछे का विज्ञान समझेंगे तो चंद्रमा और शनि जिस राशि में है वहां पर वो लाभकारी है, नकारात्मक है, ये आप स्वतः ही जान जाएंगे। इसलिए मैं इसके अंतः करण में जाके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि यदि किसी व्यक्ति के जन्मांग में मान लीजिए कि मेष राशि में शनि है और मेष राशि में चंद्रमा है, या सिंह राशि में शनि है या सिंह राशि में चंद्रमा है, तो चंद्रमा और शनि की युति विषयोग होगी। युति विषयोग। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, आजकल एक उल्टा परिभाषा चल गई है कि चंद्रमा को अगर शनि ने देख लिया तो विषयोग। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। दृष्टिगत शनि के संबंधों से चंद्रमा से बनने वाले संबंध विषयोग कदापि और कदापि नहीं बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि दृष्टि गति पर निर्धारित नहीं है और यहां पे गति का प्राइमरी फैक्टर है, मुख्य भूमिका होती है गति की। चंद्रमा अति गतिशील और शनि अति मंदाचल, जिसके कारण दोनों के स्वभावगत भिन्नताएं हैं।
परिणाम देने में अत्यंत ही अंतर है और इस अंतर को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया कि यह अत्यंत शीतल ग्रह है, शांति इसको प्रिय है। यद्यपि शनि बाय नेचर कोल्ड प्लैनेट है, लेकिन षड्यंत्र का प्रधान कारक है। चंद्रमा सहृदयता को दिखाता है और शनि कनिंगनेस को दिखाता है। यहां भी भेद है, उसके गुण में भी भेद है। अब आइए, आप चंद्रमा जब शनि के साथ होगा तो क्या होगा? चंद्रमा और शनि के साथ होने का पहले आप भाव समझ लीजिए कि जब हम एक ग्रह, मतलब एक राशि में जब हम दो ग्रह देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों मित्रतावश इकट्ठे हो गए हैं घर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे वे दर्शक जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें ये पता है कि कोई भी दो ग्रह एक साथ कभी नहीं होता। वो दिखाई देता है, वो दिखाई इसलिए देता है कि कागज चूंकि 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है, जिसकी वजह से आप उसके रियलिस्टिक पोजीशन को कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट जो है वो कर पाए, या आप उसको मार्क कर पाए, या उनकी लोकेशन को, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस हो तो आप मार्क कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी प्लेन, और सैटर्न का प्लेन यहाँ है, मून का प्लेन यहाँ है, फलाई है। बट चूंकि आपके पास लिमिटेड जो है 2 ही दिशाएं हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए आपको दिखाई देता है। शनि और चंद्रमा का एक साथ पाया जाना, यानी मान लीजिए चंद्रमा और शनि जो है वो कर्क राशि में एक साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से विषयोग है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उस वक्त ये उसका अपना प्रारब्ध है कि कर्क राशि से चंद्रमा गुजर रहा था और शनि भी अपनी कक्षा में रहते हुए कर्क राशि से गुजर रहा था। यानी दोनों ही जो ग्रह है अपनी अपनी कक्षा में रहते हुए, माने रोटेट होते हुए कर्क राशि से गुजर रहे थे। इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि दोनों एक ही साथ बिल्कुल हाथ मिला के बैठे हुए, बिल्कुल। ये मैं आपको इसलिए बताया, अब आप समझ पाएंगे कि मतलब इसका क्या है। मौलिक रूप से शनि के जो तत्वगत चीजें हैं, जैसे कि मून के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो तत्व हैं, और सैटर्न के जो कंस्टिट्यूएंट्स, ये दोनों जब मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का निर्माण होता है। अर्थात चंद्रमा जो पवित्रता का, सहृदयता का, करुणा का स्वामी है, जो त्याग का स्वामी है, जो सौम्यता का स्वामी है, शनि नामक ग्रह शनि तत्वों का निःसरण करके उन तत्वों की पॉजिटिविटी को डेड कर देता है, समाप्त कर देता है, जिसके कारण चंद्रमा से प्राप्त होने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वह निगेटिविटी का रोल प्ले करने लगती है, और जो अच्छा व्यक्ति भी है वो भी समय पर इनके प्रभाव में आने पर नकारात्मक कार्य करने के लिए विवश होता है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं, बहुधा मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि एक बालक है जो इतना जीनियस है कि वो इंटरमीडिएट में पढ़ते ही आईआईटी में बैठा और वह दिल्ली आईआईटी में एडमिशन पा गया। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो पहली बार ही बैठे और सीपीएमटी में बैठे और पता चला ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, केजीएमसी, बड़े अच्छे भारत सरकार के प्रकोप में जो कॉलेजेस हैं उनमें उनका प्रवेश हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने सीधे हैं कि जब तक वो आईएएस नहीं हुए तब तक उनके कोई बुराई नहीं, किसी भी प्रकार से पढ़ाई के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अगर यह योग है तो
तो पता चला इस योग के प्रभावकारी अवस्था के बाद कोई व्यक्ति शराबी हो जाता है, कोई जुआड़ी हो जाता है, कोई विभिन्न प्रकार के जुए में इन्वॉल्व हो जाता है, अर्थात वो स्वयं को बर्बाद करने की प्रक्रिया में लग जाता है। उसका मन का जो नियंत्रण था, उसके मन की जो एकाग्रता है, वह समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे विषयोग कहा गया कि मन की शुद्धता को, आत्मा की शुद्धता को, आपकी करुणा को, आपकी पवित्रता को सभी प्रकार से शनि नकारात्मक बनकर दूषित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इसे विषयोग कहा जाता है। परंतु ऐसी अवस्था जहां पे शनि नामक ग्रह नकारात्मकता को प्राप्त न करके यदि वह योगकारी अवस्था में बैठा है और चंद्रमा के तत्व और शनि के तत्व मिलके किसी भी नकारात्मक तत्वगत या नकारात्मक ऊर्जा का सृजन नहीं कर पाते हैं, अथवा ये दोनों ही किसी भी लग्न में योगकारी अवस्था में यदि केंद्र त्रिकोण या अन्य स्थानों पर बैठ जाएं शुभ अवस्था में, तो ये चमत्कारिक परिणाम भी प्रदान करते हैं। इस विषयोग को दक्षिण भारत में दर्शकों पुनर्भू योग के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्भू का तात्पर्य क्या होता है? पुनः माने जानते हैं फिर से, भू माने करना, यानी फिर से करिए, फिर से करिए, फिर से करिए। तात्पर्य क्या कि इन दोनों योगों के होने के बाद जन्मांग में व्यक्ति को थोड़ा सफर करना पड़ता है, आसानी से उसका काम नहीं होता, बार बार प्रयास करना पड़ता है, और यदि सुहद स्थिति हुई तो ही हो पाता है। कुछ लोगों का यह मत है कि चंद्रमा और शनि सुसाइडल टेंडेंसी भी जनरेट करते हैं, पागलपन भी देते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर भी देते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। दे सकते हैं, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन या अथवा किसी भी प्रकार का न्यूरो डिसऑर्डर मात्र चंद्रमा और शनि की युति से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके लिए पंचमेश पे विचार करना आवश्यक होता है, उसके लिए चतुर्थेश पे विचार करना आवश्यक है, उसके लिए लग्न पे विचार करना आवश्यक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक सिर्फ कॉम्बिनेशन देख के ये कहना कि ये विषयोग बन गया, अब ये किसी लायक नहीं है, ये फला हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से ये खराब योग है, परंतु हर स्थिति में खराब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगले एपिसोड में इस योग से बनने वाले प्रबलतम राजयोग के बारे में मैं निश्चित आपको बताऊंगा। धन्यवाद।